जय मसीह की। मैं पास्टर रुशिता बेंजामिन आप सबों को पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया की फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें देख रहे हैं, आप सबका स्वागत करती हूँ। जितने लोग यहाँ पर हैं, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए मिलकर के दुआ करेंगे और आज की इस आराधना की शुरुआत करेंगे। क्या आप तैयार हैं प्रभु की आराधना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुदा को एक बार फिर से अनुमति देने के लिए कि वो हमारे जीवन में आ जाए और अपनी मर्जी को, अपने अच्छे प्लान्स को, वो कल्पनाएं जो उसने हमारी लाभ के लिए करी है, हानि के लिए नहीं। कम ऑन, इफ यू आर रेडी, लेट्स लिफ्ट अप आवर हैंड्स एंड लुक टू द लॉर्ड। आइए मिल करके दुआ करेंगे। लेट्स प्रे एंड एक्सपेक्ट अ मूव ऑफ गॉड अपॉन आवर लाइव्स। खुदा आप धन्यवाद करना चाहते हैं कि तूने हमको ये मौका दिया कि आज एक बार फिर से तेरी हैकल में आ सकते हैं, तेरे गीतों को गा सकते हैं, तेरी आराधना कर सकते हैं, तेरे वचन को सुन सकते हैं। खुदा बाप अपने आप को पूर्ण रीति से तेरे हाथों में सौंप रहे हैं। We surrender our lives into your hands right now। और खुदा बाप विश्वास कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हैं तो चाहे हम कितने भी बिगड़े हुए हो, गलत हो, कैसे भी हो, पर जब हम तेरे हाथों में आते हैं तो तू हमारे बिगड़े हुए जीवन से, हमारी बिगड़ी हुई हालत से भी एक अच्छा बर्तन बना देता है। खुदा बाप आज दुआ कर रहे हैं, हमें वो बर्तन बना दे जैसा तुझे अच्छा लगे। कम ऑन, जितने लोग हैं कह रहे खुदा बाप हाँ, मेरे घर को वैसा बना दे जैसे तुझे अच्छा लगता है, मेरे जीवन को, मेरी मिनिस्ट्री को, मेरी सेवकाई को, मेरी शादी को, मेरे बच्चों को, मेरे बिजनेस को, मेरी बुलाहट को, मुझको जैसा तू चाहे रब वैसा बना दे। I believe that the presence of the Lord is here and when He is here anything can happen। जब खुदा हमारे बीच में होता है तो कुछ भी हो सकता है। जब खुदा हमारे बीच में चलता फिरता है तो कुछ भी हो सकता है। खुदा बाप आज दुआ कर रहे हैं, शैतान की हर ताकत को यीशु के नाम से बांधते हैं और विश्वास करते हैं कोई भी इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं होगी। खुदा बाप हर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल, वेदर इश्यू को, इंटरनेट इश्यू को यीशु के नाम से बांधते हैं। यीशु के लहू की मोहर और सुरक्षा इस आराधना पे, इस लाइव सर्विस पे मांगते हैं और दुआ करते हैं जितने लोग खुदा बाप इस समय यहाँ हैं और जितने लोग हमें देख रहे हैं खुदा बाप, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, खुदा बाप दुआ कर रहे हैं कि तेरी सलामती, तेरी कुव्वत, तेरी शक्ति, तेरा खुदा बाप, तेरा पीस, तेरी खुदा बाप, तेरी स्ट्रेंथ, तेरा अभिषेक हमारे ऊपर आने वाला हो सके। खुदा बाप हमें भर दे एक बार फिर से अपने रूह से। दुआ करते जब आगे बढ़े और तेरे वचन को सुने तो खुदा बाप तेरी आवाज सुन सके, मुझ में से होकर के बोलना। खुदा बाप शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने मुझे मौका दिया। दुआ करती हूँ मैं ना बोलूं वरन तेरा आत्मा मुझ में से होकर के बोले। आज बहुत से खुदा बाप तेरे पास आ सके, तुझे अपना सके और अपने जीवनों में एक नए निर्देशन को पा सके यीशु के नाम से। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर आपने प्रोग्राम शेयर नहीं करा और जितने लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपने प्रोग्राम शेयर नहीं करा है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी जरूर से इस प्रोग्राम को शेयर करें, क्योंकि जब आप इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं तो किसी का जीवन बदल सकता है। कम ऑन, डू यू बिलीव इट? ओह, आई एम गेटिंग टेस्टिमनीज। यहीं पे लोग बैठे हैं जिन्होंने मुझे बस फेसबुक पे देखा था और ढूंढते ढूंढते आ गए, चर्च पा लिया और यहाँ पर बैठे। कम ऑन, कैन वी जस्ट थैंक गॉड फॉर दिस मिनिस्ट्री ऑफ फेसबुक एंड यूट्यूब। ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग, ग्रेट थिंग्स गॉड इज डूइंग। यू नो व्हाई? क्योंकि वो हमारी चट्टान है। इस तरीके से लिखा हुआ है भजन संहिता 18 उसकी पहली आयत में। ये गीत पता कब गा रहा है दाऊद? ये गीत तब गा रहा है जब वो साउल से बच गया। खुदा बाप ने उसको साउल से छुटकारा दिया है, उसके एनिमीज से छुटकारा दिया। तो पता क्या कह रहा है? कह रहा है आई विल लव thee, O Lord, my strength। कहने लगा हे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्यार करता हूं। कम ऑन, कैन यू से परमेश्वर हम तुझसे प्यार करते हैं? कम ऑन चर्च, कैन यू से दैट? Come on, say that loudly. Come on, everybody who's watching me. Come on, say, Lord, I love you. You are my strength. मुझे नहीं पता आप कितने कमजोर हैं, पर आज खुदावंद यीशु मसीह को अपना बल बन जाने दीजिए। और उसके बाद लिख रहा है, The Lord is my rock, यहोवा मेरी चट्टान है, and my fortress, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, and my deliverer, वो मेरा छुड़ाने वाला है, my God, मेरा प्रभु, my strength, मेरा बल, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower। I want to tell you, दाऊद के लिए सिर्फ
उसका खुदावंद सिर्फ उसकी सामर्थ नहीं था, पर उसके लिए सब कुछ था। दाऊद का खुदावंद उसके लिए उसकी चट्टान था। दाऊद का खुदावंद उसके लिए उसकी ढाल था। दाऊद का खुदावंद उसके लिए उसका ऊंचा गढ़ था। Come on, if anybody is there to sing, हाँ मेरा खुदावंद मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरा खुदावंद सिर्फ मेरा खुदा मेरा चंगा करने वाला नहीं है, मेरा खुदा सिर्फ मुझे छुड़ाने वाला नहीं है, पर वो है जब दुश्मन मेरे पर आक्रमण करता है तो ढाल बन करके मेरे सामने खड़ा हो जाता है। वो दाहिनी ओर मेरी आड़ है, वो मेरी चट्टान है। एक बात बता दूं, अगर खुदावंद चट्टान है, अगर खुदावंद बुनियाद है आपकी जिंदगी की, आपकी मिनिस्ट्री की, आपकी लाइफ की, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आंधियां आएंगी, थप्पड़े लगेंगे, पर जोर की बारिश भी आएगी, पर एक बात बताना चाहती हूँ, आपका घर आप वैसे ही खड़े रहेंगे। पता क्यों? क्योंकि जो उस चट्टान पर अपने घर बनाता है जिसका नाम यीशु है, वो कभी ना टलता है। Come on everybody, जो उस पर विश्वास करते हैं वो कभी आज तक खड़े हुए हैं। पता क्यों खड़े रहेंगे? क्यों? क्योंकि मेरी चट्टान मेरा खुदा है। हालेलुया। आइए मिल करके आराधना करेंगे और खुदा आपको स्तुति देंगे। शेयर दिस वर्ड। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में सिंगे, तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। सिंगे, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाथ उठा के गाइए। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। अपनी चट्टान को गाइए। बढ़ती हुई लहरों में
कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, come on sing that, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ खुदा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान में दिखते हैं। उठते हुए उफानों में तू हमारी चट्टान है। खुदा बाप, अपने हाथों को उठा करके अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ और दुआ कर रही हूँ, जब खुदावन तेरा वचन बोलूं तो मैं नहीं वरन तेरा पवित्र आत्मा मुझ में से होकर के बोले। एक एक शब्द जो मेरे मुख से निकले वो मेरा ना हो पर तेरा हो। खुदा बाप, अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझको ये प्रिविलेज दिया है कि मैं तेरी सेवकाई कर सकती हूँ। And God, I just want to thank you for this privilege that we can serve you and worship you. खुदा बाप, दुआ करती हूँ कि जब आगे बढ़ूं तो खुदा बाप तू मुझ में से होकर के अपने लोगों से बोले आज बहुत से लोग जो तुझे फासले पर होकर के दूर से बस तुझे पीछा कर रहे तेरा। बहुत से लोग खुदा जो तेरे पास आना चाहते हैं पर फिर भी आ नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से जवान जो तेरी बुलाहट को सुन तो रहे हैं पर अपने और तेरे बीच की दूरी को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी चीजों को आने दिया। खुदावंद, आज दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, लेट योर पावर, लेट योर स्ट्रेंथ ब्रेक द योक। खुदा बाप, आज अभिषेक के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा खुदा बाप बंधनों को तोड़ दे और खुदा बाप एक नया काम कर। खुदा बाप, अपने आप को, इस पूरी सर्विस को तेरे हाथों में देते हैं। शैतान की हर ताकत को, हर अड़चन को जो इस शब्द को वैसे आने से रोक सकता जैसे तूने चाहा है, खुदा बाप यीशु के नाम से मानते। Come on, can we just pray for the word together? Come on, let your expectations surf up. Come on, if you are here, if you're watching me and you don't have any expectation, अगर आप यहाँ पर हैं पर आपके मन में कोई उम्मीद ही नहीं है कि मेरे लिए आज कुछ खुदा कहे, तो I'm going to say to you, stir up your expectation. अपने दिल को तैयार करें कि आज खुदा बाप मुझसे बात करने पर है। खुदा बाप, दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से हर टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, इंटरनेट, वेदर इश्यू को यीशु के नाम से बांधते और दुआ करते हैं खुदा बाप कि बिना किसी डिस्ट्रप्शन के ये कलाम लोगों तक तेरे पहुंचने वाला हो सके। खुदा बाप, आज सर्विस के बाद हम ये कह सकें कि खुदा बाप ये तो यहोवा ने किया और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। खुदा बाप, दुआ करती हूँ आज एक बार फिर से शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचल दे और खुदा बाप हम शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखने वाले हो सके। Thank you, Jesus. We love you. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. I'll be back in a short while. I just want to request you all, जितने लोग हमें देख रहे हैं Facebook पे, YouTube पे, इस प्रोग्राम को अभी शेयर करिए क्योंकि आज खुदा बाप कुछ गजब करने पर है। खुदा आपको बरकत दे। Don't go away. Keep watching.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. खुदा बाप तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद. Come on, how many of you can feel the presence of God? कितने लोग महसूस कर सकते हैं कि खुदा बाप की हुजूरी यहाँ पर है? मैं महसूस कर सकती हूँ ना. I'm sure कि जितने लोग मुझे इस समय देख रहे हैं वो भी महसूस कर सकते हैं कि खुदा बाप की हुजूरी है. आज के वचन में चलेंगे और आज का वचन बहुत खूबसूरत है जो खुदावंद ने मुझे दिया. 3 दिन पहले ये पिक्चर खुदा बाप ने मेरे आंखों के सामने दे दी थी. 3 दिन पहले ये वचन खुदा बाप ने डाउनलोड ऑलरेडी करवा दिया था. खुदा बाप का शुक्र करती हूँ कि खुदा बाप अपने लोगों को वचन देना जानता है. कम ऑन, आरंट यू हैप्पी? खुदा बाप हमसे बात करना जानता है. खुदा बाप जानता है कि हमें किस वचन की जरूरत कब है. कम ऑन एवरीबॉडी हु इज इन द चर्च, कैन यू लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड से थैंक यू जीसस? कम ऑन church people, come on. You can't just sit like that. You gotta say thank you Jesus for this day. Thank you Jesus. अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर को आराधना दीजिए. जितने लोग मुझे देख रहे हैं अपने मुंह को खोल करके, come on, you gotta speak that the Lord is my shepherd. खुदावन मेरे साथ है, खुदावन मेरा चरवाहा है. जितने लोग यहाँ पर हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक इस लाइव फीड को, अभी तक इस लाइव स्ट्रीम को कहीं पर भी शेयर नहीं करा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा का वचन आज हमसे बात करने पर है और हमारे जीवन को बदल देगा. Come on everybody who's saying हाँ मैं तैयार हूँ कि खुदा बाप मेरा जीवन बदले. Come on, I want to tell everybody who's watching me, God is entrusted to change your life for the better. Oh come on, God is entrusted to make our lives better. खुदा बाप इंटरफियरेंस की तरह नहीं आता है अपनी नाक पोक करने या अपनी नाक को आपके मैटर में लाने के लिए नहीं आता आपके जीवन में. पर अगर खुदा बाप आपसे बात करता है, अगर खुदा बाप तुम्हें छूता है बेटा, अगर खुदा बाप आपको अपने पास बुला रहा है और आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ यीशु का मूव हो रहा है, हाँ यीशु की बात हो रही है. ओ मैं सुन सकता हूँ खुदा बाप मुझे मिनिस्ट्री के लिए बुला रहा है, हाँ मुझे खुदा बाप दिखा रहा है कि मेरे जीवन में आने वाले क्या होने वाला है. ओ यस, आई कैन हियर जीसस, आई कैन फील जीसस, आई नो दैट व्हाट गॉड हैज इन स्टोर फॉर मी. ओ मुझे पता है कि मेरी चंगाई खुदा से मुझे मिल सकती है, मुझे पता है कि मेरा उद्धार खुदा से मुझे मिल सकता है. ओ मुझे पता है कि मेरी शादी खुदावंद सही जगह पे करवा सकता है. ओ मुझे पता है कि मेरी इस बुलाहट की कॉल को जो मैं सुन रहा हूँ, ओ यस आई नो दैट गॉड इज कॉलिंग मी. मुझे पता है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि खुदावंद मेरे पास से होकर के जा रहा है. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी दोस्तों, चर्च वालों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. आज एक वचन खुदा हमको दे रहा है और ये वचन जो खुदा ने मुझे और आपके लिए दिया है उसका शीर्षक ये है, अपने और प्रभु के बीच में कुछ भी ना आने दो. कम ऑन से दैट, अपने और प्रभु के बीच में कुछ ना आने दो. अरे दोस्तों को मत आने दो, घर वालों को मत आने दो, लोगों को मत आने दो, गलत बातों को मत आने दो, क्योंकि जब खुदावंद आपके पास से हो करके गुजरता है तो मेरे बच्चे, अगर तुम महसूस कर सकते हो कि खुदावंद के पास वो है जो तुम्हें चाहिए और तुम्हें पता है कि खुदा बाप तुम्हारी आवाज सुन रहा है, और तुम सुन सकते हो कि खुदा तुम्हें बुला रहा है, तुम सुन सकते हो, आप सुन सकते हैं that God is just calling you. You can feel the presence of the Holy Spirit daily in your life. You know that Jesus is the answer. आपको पता है कि यीशु वो उत्तर है जिसकी आपको जरूरत है. तो मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई फासला आपके और यीशु के बीच में है तो आज उस फासले को हम पार कर देंगे. Oh come on, I don't know what keeps you back from following Jesus. मुझे नहीं पता है यीशु के पीछे चलने में, यीशु से उद्धार पाने में, यीशु के साथ मग्न रहने में, यीशु का अभिषेक पाने में, यीशु की बुलाहट को ग्रहण करने में कौन सी अड़चने, कौन से डिस्टर्बेंसेस, कौन से इंटरफेरेंसेस आपकी लाइफ में है. But I want to tell you something. There's a good news for you. Jesus is already knowing what he has for you. All you gotta do is say, Jesus, here I am. अरे यीशु को तो पता है कि वो तुम्हें उद्धार दे सकता है. यीशु को तो पता है कि वो खुदावंद है. यीशु को पता है कि वो अंधों को सही कर सकता है, लंगड़ों को चलवा सकता है. Jesus knows his ability. Jesus knows what he has called you for. But I am saying tonight, आज मैं कह रही हूँ, आज यीशु को तो पता है कि वो आपके जीवन में क्या कर सकता है, और आप महसूस कर सकते हैं, आप फील कर सकते हो उसकी प्रेजेंस, आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं. रोज पवित्र आत्मा बात करता है.
है। सुबह उठते पवित्र आत्मा कहता है, बेटा मैंने तुझे सेवकाई के लिए बुलाया है। ओ जब आप अपनी शादी में हैं और सारी चीजें ऐसी लग रही, सब टूट गई है, खराब हो गई है, पवित्र आत्मा कह रहा है मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ। रोज पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, रोज पवित्र आत्मा आपके साथ चलता है, पर पता नहीं क्या है जो आपके और यीशु के बीच में खड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता है आपके और यीशु के बीच में क्या खड़ा हुआ है। मैं आपको सच बता रही हूँ, 13 साल की थी, सिर्फ 7वीं कक्षा में थी, 2000 की बात है, और मुझको ये प्रोफेसी मिली थी और मुझे कहा गया था कि तुम्हें खुदा ने चुना है बेटा, ताकि तुम पूरी दुनिया में जाकर के प्रभु का कलाम प्रचार करोगी और उसके लिए गीत गाओगी। I still remember it so clearly. I still remember, and that lady said that God has called you that you may sing for Christ. मैं सच बता रही हूँ, 13 साल से लेके आज 34 साल तक बहुत सी उलझने, बहुत से इंटरफियरेंसेस, बहुत सी लोगों की बातें, बहुत सी कड़वी बातें, बहुत से डर, बहुत से संदेह, डाउट्स मेरे सामने भी आए कि मैं यीशु की पुकार को कैसे अपने जीवन में पूरी करूं, मैं यीशु के पीछे कैसे चल दूं, मैं कैसे उसकी बुलाहट को सुन करके उसके पीछे चलती जाऊं। बट यू नो व्हाट, जब जब मुझे संदेह लगा, जब जब मुझे डर लगा, जब जब मुझे ऐसा लगा, महसूस तो कर सकती हूँ खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे याद है एक बार 10th अपना कंप्लीट करा था और मेरे लिए बात करी जा रही थी, इसको क्या बनाया जाए, इसको टीचर बनाए, इसको नर्स के लिए भेजे या इसके लिए कुछ और करें, क्या 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 ये उसमें जानी चाहिए, मीडिया उसमें जानी चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए। मैं सच बता रही हूँ, मुझे याद है मैं अपने चद्दर को ओढ़ करके सो रही थी और अंदर ही अंदर रोने लगी। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ गया, आंसू बहने लगे। पता क्यों? क्योंकि मुझे पता तो है कि खुदा बाप ने मुझे किस लिए बुलाया है, पर मेरे सामने ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि अगर मुझे उस बुलाहट को पूरा करना है जिसके लिए मुझे यीशु बुला रहा है, तो मुझे उस फासले को, मुझे उन चीजों को, मुझे उन अड़चनों को यूं करके यीशु के नाम से हटाना होगा और भीड़ को चीरते हुए यीशु के पास जाना होगा। मैं सच बता रही हूँ, कितनी बार यीशु के पास चली गई और पता रो रो के कहती थी, खुदा बाप मैं तो लड़की हूं, मैं कैसे करूंगी, खुदा बाप हाउ विल आई सर्व यू, खुदा बाप हाउ विल आई डू व्हाट यू हैव कॉल्ड मी टू डू। खुदा बाप मुझे नहीं पता है कि मैं किस तरीके से अपनी सेवकाई करूंगी। मैं किसी थियोलॉजिकल कॉलेज नहीं गई हूं, मैं किसी भी ऐसे बड़े कॉलेज नहीं गई हूं जहां पे लोग कैसे कि हाँ तुम्हें डिग्री मिल गई है रुशिता, नाउ यू कैन प्रीच। बट यू नो व्हाट, व्हेन गॉड गिव्स यू द डिग्री, हे लिसन टू मी, व्हेन गॉड गिव्स यू द ऑर्डिनेशन, यिर्मयाह को कहने लगा मैंने तेरे पेट से तुझे चुना है, मुझे भी मेरी मां के पेट से मेरे खुदावन ने चुना है और उसने मुझे इसलिए खड़ा करा है कि मैं खुदा बाप का प्रचार करूं। सारी अड़चनों के बाद औरत हो प्रचार नहीं कर सकती। पागल कहा लोगों ने, जेज़ेबेल कहा, आज भी कहते हैं, पर मैं पता क्या करती हूँ, हर दिन जब खुदा के लिए जीती हूँ तो एक एक अड़चन के ऊपर, come on, can you just take out your right leg, come on, I want you to do it church। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, come on, just say, I'm just say, खुदा बाप मैं तेरे पास आ रहा हूँ, come on say, खुदा बाप मैं, oh come on, you gotta do it, you gotta do it, you gotta do, कहीं खुदा बाप मैं तेरे पास आ रहा हूँ, खुदा बाप come on, stand up on your places, stand up on your places, stand up on your places, I can just feel the power of the Lord। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको सच बताना चाह रही हूँ, आज बहुत से लोगों की बुलाहट ग्रहण करने वाले हैं लोग, आज बहुत से लोग चंगाई को पाने जा रहे हैं। कहिए विश्वास से, ओ मैं यीशु के पास आ रहा हूँ, ओ कम ऑन मैं यीशु के पास आ रहा हूँ, ओ कम ऑन Sharon, you have a ministry but you're not taking it, God has called you for it my daughter। खुदा ने तुम्हें बुलाया है, खुदा ने तुम्हें बुलाया है सन्नू, खुदा ने तुम्हें बुलाया है शिमो, खुदा ने तुम्हें बुलाया है कैथरीन, खुदा ने आपको बुलाया है सिस्टर बाबरा, खुदा ने बुलाया है, खुदा ने बुलाया है, कहिए खुदा ने बुलाया है, ओ खुदा ने बुलाया है। जब लोग कहे कहां चले, कहो खुदा ने बुलाया है। ओ कम ऑन, कैन यू लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड से, जब लोग कहे कहां चले, कहो खुदा ने बुलाया। भैया खुदा की आवाज सुन सकते हैं, खुदा को महसूस कर सकते हैं। जब आपका मन करे तो आप तब बैठ जाइएगा, पर मैं तो अभी ऐसी प्रचार करती रहूंगी। आई वांट टू टेल यू, जब मन करे खड़े हो जाइएगा, जब मन करे नाचिएगा, जब मन करे तो कुर्सी के ऊपर चढ़ जाइएगा और कहिएगा मैं तो चला क्योंकि खुदा ने बुलाया है, मैं तो चला क्योंकि खुदा ने बुलाया है। बहुत से लोग कहते थे 8 बजे सुबह हर संडे को नीचे चर्च था, ताऊ पास्टर दीपक एस रूबेन, आई लव यू ताऊ, मे गॉड ब्लेस योर सोल। मुझे याद है मेरा पापा कहता था, मिस्टर रेमंड रूबेन, आई लव यू पापा, आई वांट टू टेल यू दैट आई लव यू पापा, थैंक यू फॉर रेजिंग मी अप, थैंक यू फॉर सेइंग oh yes you can marry Peter, thank you for saying that yes you can go for your ministry। hey listen, मुझे याद है 8 बजते थे, 9 बजे का चर्च होता था, कोई चर्च में नहीं होता था, पर बिना नाश्ता खाए जल्दी से भाग करके जाती थी। पता क्यों? क्योंकि मुझे धुन सवार हो गई थी, क्योंकि यीशु ने मुझे बुलाया था। और पता मैंने क्या सीख लिया? मैंने सीख लिया अपने और यीशु के बीच में कुछ ना आने देना। ना, खुदा ने मुझे बुलाया, दैट्स इट। दोस्तों ने कहा तुम पागल हो, कोई बात नहीं, खुदा ने मुझे बुलाया है,
लड़कियों ने कहा तुम्हारी शादी किसी से होगी नहीं, तुम ओवर रिलीजियस हो। सच बात बता रही हूँ, जब मेरी शादी पास्टर पीटर से हो गई, पकड़ के लड़कियों ने कहा हम तो सोचते थे रिश्ता, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम ओवर रिलीजियस हो। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जितनी बार खुदा ने मुझसे कहा बेटा ये नहीं पर ये, मैंने कहा मैं आ रही हूँ खुदा बाप, मैं आ रही हूँ खुदा बाप। ओ कम ऑन, बैंगलोर चलना है, 4 महीने का बच्चा, मैं आ रही हूँ खुदा बाप, मैं आ रही हूँ खुदा बाप। Oh, you know why? Because I learned that nothing will come between me and my God. Come on, you folks, you have let something or someone come between you and your calling. But tonight is the night. Come on, say tonight is the night. कहीं आज की रात हो रात है। Oh, come on, आज की रात हो रात है, आज की रात हो रात है, जब मैं अपनी दूरी को, अपने फासले को यीशु के साथ इसी समय पूरा करने पे हूँ। बस और कुछ नहीं रहेगा, बस और कुछ नहीं। Nothing is going to come between me and my God. एक अंधा था, जब ये वर्ड मुझे, Sister Barbara, when God gave me this word, Sister Barbara is that person who saw us on Facebook and used to stay here just nearby. और आपको पता है बहुत सालों से चर्च ढूंढ रही थी, पर उस दिन उन्होंने देखा अरे ये तो कनका नगर में ही है। Sister Barbara, good, आपने कुछ भी अपने बीच और खुदावंत के बीच में नहीं आने दिया, and that's why you're here, Sister Barbara. God bless you. You know what? We need to be radical. We need to be radical. पढ़ाई में radical है, लगे रहेंगे पढ़ाई में, लगे रहेंगे इंस्ट्रूमेंट बजाने में, लगे रहेंगे, आज मैं ये कह रही हूँ, लगे रहिए यीशु के पास जाने में, लगे रहिए यीशु के पास जाने में। आपको बताना चाहती हूँ, एक अंधा भिखारी है बाइबल में, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है। एक ही एग्जाम्पल लूंगी मैं, और आज की रात सिर्फ इस एग्जाम्पल को बताऊंगी आपको। एक अंधा भिखारी है, आपको पता है इसने अपने और यीशु के बीच में कुछ ना आने दिया। कम ऑन से दैट, अपने और यीशु के बीच में कुछ ना आने दो, अपने और यीशु के बीच में कुछ ना आने दो। यीशु मसीह ने कह दिया तो बस कह दिया, यीशु मसीह कर सकता है तो कर सकता है। यीशु मसीह ने बुलाया है मुझे मिनिस्ट्री के लिए तो बुलाया है। यीशु मसीह ने मुझे विजन दिया है कि ये बिजनेस मुझे करना, मैं करके रहूंगा। Oh come on, you've been hearing people and you've been having people, बेटा जो तुम्हें खींच करके खुदा से दूर करना चाहते हैं। पर मैं बताना चाहती हूँ कि आज की रात है जब तुम कह दो तुम वहीं रहो, मैं तो चला क्योंकि मुझे यीशु बुला रहा है। अपने और यीशु के बीच में कुछ मत आने दो, अपने और यीशु के बीच में कुछ ना आने दो। Pastor Peter was preaching Sunday, Monday, Tuesday, आज बता रही हूँ, सबको पता नहीं है। Pastor Peter was not well. He had a heart, he just felt that his heart is not functioning properly. हम लोग दो hospitals गए, 2% deviation आया in the speed, in the heart rate of the heart. But I want to tell you something. I know this man कि ये लगा रहता है. I know this man, that my man is always there. That whenever he feels that God is saying, हमने कहा Peter please इस हफ्ते Brave and Beautiful चला देते हैं. Please Peter इस हफ्ते कोई प्रोग्राम नहीं करते. Please Peter अच्छा मैं कर लूँगी, तुम मत preach करना. But do you know what he said? Stephen was with us in the car when we were coming back from Jayadeva Hospital. And you know what he said? कि रुशिता मुझसे खुदा कह रहा है कि इन सर्विसेज को बंद मत करो. Come on. अरे हम पागल नहीं है जो ऐसे ही करते हैं. हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब मैं महसूस करूंगा कि खुदा आ रहा है, जब मैं सुन सकता हूं कि वो क्या कह रहा है, मैं कैसे नजरअंदाज कर दूं जो खुदा मेरे अंदर कर रहा है. मैं कैसे नजरअंदाज करूं जो मुझसे खुदा कह रहा है. अरे मैं कैसे नजरअंदाज कर देती कि मुझे खुदा ने इस मिनिस्ट्री के लिए बुलाया. अरे कहते रहो मैं औरत हूं, प्रीच नहीं कर सकती हूं, मैं औरत हूं, मैं ये नहीं करती, वो नहीं करती. But you know what? I have learned खुदा और अपने बीच में कुछ ना आने दूंगी. 21 साल की हो, खाना बना पाओगी? ना बना पाऊं, हंस लेना मेरे ऊपर. पर फिर भी क्या बैंगलोर की सेवा इसलिए ना करूं क्योंकि खाना नहीं बना सकती थी? Oh come on, I'm coming to you Jesus. I learned Rina every day to come to Jesus. भीड़ थी, मुसीबतें थी कैथरीन, बहुत मुसीबतें झेली. पर पता है मैंने क्या सोच लिया था? अपने और खुदा के बीच में कुछ नहीं आने दूंगी. Come on, अपने और खुदा के बीच में कुछ नहीं. ये अंधा भिखारी है, ये अंधा भिखारी. अगर शेयर नहीं करा तो अभी प्रोग्राम शेयर करिए. अंधा भिखारी है. मरकुस 10 में उसके 46वें अध्याय से 46वीं वर्ष से 50वीं वर्ष तक है. इस तरीके से लिखा है. और वे यरीहो में आए, और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी. पता कौन? यीशु और उसके चेले. कहिए यीशु और उसके चेले. यीशु और उसके चेले. एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आज के जमाने में यीशु चल फिर रहा होता, ना इंस्टाग्राम होल्ड कर पाता फॉलोअर्स, ना फेसबुक होल्ड कर पाता, ना यूट्यूब होल्ड कर पाता सब्सक्राइबर्स. यू नो व्हाई? क्योंकि सुसमाचार का लिखने वाला कह रहा है कि अगर मैंने उन सब बातों का वर्णन किया जो यीशु ने करे तो सारी दुनिया की किताबें पूरी नहीं पड़ेंगी. इतना उसने करा है. Listen to me. Can we lift up our hands and say thank you Jesus?
यीशु की आराधना हो. He deserves my praise. He deserves my praise. And that's why when he calls me, I'm not going to let anything come between me and my God. छोटा सा चर्च है, टीवी मिनिस्ट्री करते हो, लोग बढ़ाओ, लोग कहते थे. लोग तो आज भी बहुत ज्यादा नहीं है सर, पर पता ज्यादा क्या है? खुदा की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है. और रूहें हर जगह बच रही हैं. ओ दुष्ट आत्मा लोगों को घर में से छोड़ छोड़ के जा रहे, शादियां बन रही. पता क्यों? क्योंकि मैं तो वहां होली जहाँ खुदा मुझे दिखता गया, मैं तो वहां चलती गई जहाँ खुदा मुझे दिखता गया. ओ मैं चलती गई. बेटा खुदा तुम्हें कुछ दिखा रहा है, तुम नहीं देखना चाहते हो शायद. वो यहीरो में आए. और सुनिए उसके बाद क्या हुआ. सेम वर्स. तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई का, ये तिमाई का पुत्र बर्तिमाई. No, this is not how I'm preaching. Come on, you gotta speak it. तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, लिखिए वहां पे, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई. Facebook family, YouTube family, I love you and I know that this thing is going to change your life. Listen to this. तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक क्या इंट्रोडक्शन है. एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था. इस व्यक्ति का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इस व्यक्ति के बारे में पूरा बताया गया है. अंधा भी है और भिखारी भी. अरे अंधे होते पर अगर घर में कुछ लोग होते तुम्हें संभाल लेते, कहते कोई बात नहीं तुम अंधे हो पर हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हारे सेवा टहल करेंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. पर शायद इसके पास ऐसा घर नहीं है, शायद इसके पास बीवी भी नहीं है, शायद इसके पास बच्चे भी नहीं है. और इसका प्रोफेशन पता क्या है? ओ एक दमड़ी दे दे बाबा, एक दमड़ी दे दे बाबा, एक दमड़ी दे दे बाबा. आपको पता है ये अंधा भिखारी बर्तिमाई हर दिन यरीहो के सड़क के किनारे बैठा रहता था. कम ऑन, सही कहिए, किनारे बैठा रहता था, सड़क के किनारे बैठा रहता था. वो सड़क के किनारे बैठा रहता था. अरे भैया सोफा नहीं था उसके पास, धूल में बैठता था. क्यों? क्योंकि अंधा था. क्यों? क्योंकि भिखारी था. और पता क्या कहता था? आशा रखता था हाय रे कपड़े मिल जाए, हाय रे कोई एक दमड़ी तो कोई दे दे. अरे एक रोटी तो फेंक ही सकते हो. शायद जब लोग आते जाते होंगे तो कहता होगा ओ बाबा मेरी मदद कर दो, अरे भैया मैं अंधा हूं प्लीज मेरी मदद कर दो, अरे कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई तो मुझे खाना खिला दो, कोई तो मुझे कपड़े पहना दो, कोई तो मेरे लिए कुछ कर दो. ये भिखारी है और इसको जीना पता कैसे आता है? इस भिखारी को जीने का मतलब एक ही है, भीख मांग मांग करके. रोज सड़क के किनारे बैठूंगा, रोज भीख मांगूंगा, रोज सड़क के किनारे बैठूंगा, रोज भीख मांगेंगे. कितने लोग हैं जो वैसे तो अंधे नहीं है, भिखारी नहीं है, पर रोज अपने ऑफिस की चेयर पे बैठ के कहते हैं अरे काश कोई मेरी शादी अच्छी कर दे. अरे कितने मिनिस्टर्स हैं जिनके पास सब कुछ तो है पर अपने मन में कह रहे हैं अरे काश मेरी मिनिस्ट्री अच्छी हो जाए, काश मेरा लोन पूरा हो जाए, काश मेरी चीजें अच्छी हो जाए. हर दिन सड़क के किनारे बैठा है. पता क्यों बेटा? क्योंकि उसको भीख चाहिए. पर पता ये अंधा भिखारी जब ये सुनता है कि यीशु सड़क के किनारे से जा रहा है, ओ कम ऑन, कौन जा रहा है? Come on, he's a public figure. Oh, come on. Can I hear for Jesus? He's a public figure. Oh, come on. You can write anything about him. You can say anything about him. But you know what? I know him because I have seen his power in my life. कितने लोग हैं जो कह रहे हैं मैंने यीशु की सामर्थ को देखा है, मैंने यीशु की पावर को देखा है, मैंने यीशु का जलवे के बारे में सुना भी है और देखा भी. आपको पता है इस अंधे बर्तिमाई ने यीशु को कैसे देखता? देख तो सकता ही नहीं था, पर इस अंधे बर्तिमाई ने यीशु के बारे में सुना था. पता यीशु सुर्खियों में रहता था. हाय का ये सुर्खियों में रहता था, यीशु सुर्खियों में रहता था. पता, for all the right reasons and the wrong reasons. Oh come on, hey listen, when you will walk the way that God shows you, जब आप खुदावंद के पीछे चलेंगे तो आप भी सुर्खियों में रहेंगे, अच्छे रीजंस के लिए भी और बुरे रीजंस के लिए. come on, अच्छे रीजंस के लिए भी और बुरे रीजंस के लिए. But you know what? Jesus never cared. Hey come on, I said something. All those people who get offended because I used to get, मुझे बहुत गुस्सा आती थी, पर आज मैंने समझ लिया कि अगर यीशु के बच्चे हो तो सुर्खियों में तो रहोगे. बस एक काम करना, जहां जहां वो कहे चलते जाना. come on. आज इसने सुना है ये वही यीशु है. ओ ये वही यीशु है जिसने पानी को मैं बना दिया. ये वही यीशु है जिसने लकवे के मारे को चंगा कर दिया. ये वही यीशु है. अगर कहता है बस तो 6000 दुष्ट आत्माएं भाग जाती है. You know what? He has heard a lot about Jesus. You know what? He can see Jesus. Hey, come on. He can't see Jesus. Come on, say that. He can't see Jesus. वो यीशु को देख नहीं सकता है,
come on, वो यीशु को देख नहीं सकता है, पर वो यीशु के बारे में सुन सकता है। अरे कितने लोग जो कह रहे हैं मैंने यीशु को देखा तो नहीं साक्षात रूप में, पर मैंने इसके बारे में सुना है। Oh come on, blessed are those who have not seen and believed that Jesus is the Lord। अरे धन्य है वो जिसने देखा नहीं और विश्वास किया शरण कि यीशु खुदा है। ओह माय लॉर्ड, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है। इसने देखा नहीं है, लाचार है, पर सुना है। यीशु आ रहा, भीड़ कह रही है यीशु है, यीशु यीशु। यही ऐसे लाजर को चंगा करता, अरे यीशु के बारे में नहीं जानते? अरे भैया फकीर फरीसियों को ये बिल्कुल उड़ा देता है। यीशु आप जानते नहीं यीशु के बारे में? यीशु की माँ जो है मरियम है, यीशु के बारे में जानते हैं? ये सुन रहा है, ये सुन रहा है, सुन रहा है। जीसस इज इन द एयर। कहते ना लव इज इन द एयर। यीशु की बातें, ओह यीशु की बातें। आज खुदा का धन्यवाद करती हूँ पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के थ्रू। Jesus is in the air. Come on. Everybody can hear about him. Everybody can know him because we have learned to make up the distance between us and Jesus. जहां कहोगे वहां जाऊंगा। इसने यीशु के बारे में सुना है और जब सुन लिया, सुनिए, मैं सोच रही थी शायद सोना चांदी तो मांगेगा थोड़ा, है? सोना चांदी तो मांग सकता था ना, 5 रोटी 2 मछली से खिला सकता था ना। स्टोरी सुनी होगी बढ़ती माई ने, क्या हो सकता, कैसा था, दो दमड़ी है मेरे पास, 2 दमड़ी, इसको 4000 बना देना, 4000 में पूरी जिंदगी जी लूंगा। Hey, listen, listen, listen. Jesus is not interested in giving you a temporary solution. खुदा आपको टेम्पररी को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गई, किसी को याद हो तो बता दीजिएगा। टेम्पररी मतलब कि अस्थाई। वो आपको बस कुछ पल के लिए सोल्यूशन नहीं देता है बेटा, वो आपको बस कुछ पल के लिए बुलाता नहीं है, वो आपको बस कुछ पल की शांति नहीं देना चाहता है। He is interested in giving you a life here in abundance and a life there in the heavens. Come on. यीशु ने कहा चोर तो आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने। What's new? But ये न्यू है कि मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। मुझे नहीं पता है कितने लोग मुझे देख रहे मसीही लोग जो बहुतायत का जीवन नहीं जी रहे। Hey listen, बहुतायत का जीवन मतलब ये नहीं होता कि खूब पैसा हो। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुतायत का जीवन ये होता है 5 रोटी 2 मछली भी, आहा उसी से खुदा बाप मुझे खिलाता है। बहुतायत का जीवन ये होता है कि थोड़ा सा आटा थोड़ा सा तेल चलता ही जाता है, क्यों नहीं ना, होता है ना। I want to tell you something, ये यीशु से ना कपड़ा मांगता है, हाय हाय, ना यीशु से भीख मांगता है, ना यीशु से कहता है तुम क्या मेरे लिए कुछ कर सकते हो। पर ये जब यीशु के बारे में सुनता, ओ आई लव यू जीसस, जब ये यीशु के बारे में सुनता है तो पता क्या होता है, लिखा हुआ है इस तरीके से उसकी 47th आयत में, वे ये सुनकर, कहिए वे ये सुनकर, come on don't leave me in the middle, वे ये सुनकर कि यीशु नासरी है, hey come on say यीशु नासरी है, oh यीशु नासरी है। I feel like rapping here, you know what, Jesus is here. Come on, Jesus is here, no need to fear. Come on, come on, come on, come on. Hey, you know what? I'm not just saying it, it is true. यीशु ने कहा है मैं तेरे साथ अभी हूँ और ज़माने के अंत तक हूँ और उसके बाद भी हूँ। अरे मेरी जिंदगी अर्थ में भी कवर्ड है और हेवन में भी कवर्ड है। उसने ये सुनकर कि यीशु नासरी है, कहिए यीशु नासरी है, यीशु नासरी है। कभी कभी हम अपना जीवन ऐसे जीने लगते जैसे यीशु नासरी है ही नहीं, कल ही तक था। ना 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 ना, यीशु नासरी है। बुलाहट मिली होगी 60 साल पहले, पर आज भी यीशु नासरी है। गलती कर दी होगी, पाप कर दिए होंगे, पर एक बात सुन लो, यीशु नासरी है। दिस इज अ गुड न्यूज़, यीशु नासरी है, यीशु नासरी है। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, आई लव दैट। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहिए मेरे साथ, कम ऑन कम ऑन, यू गोटा हेल्प मी। पुकार पुकार कर कहने लगा मुझे 2 दमड़ी देकर जाओ, 5 रोटी 2 मछली देकर के जाओ, उसको इंट्रोड्यूस करके जाओ। ना ना ना, पता क्या कहने लगा, हे लिसन टू मी, पुकार पुकार कर, पता इंग्लिश में लिखा ही क्राइड आउट, मतलब चिल्ला रहा था। कहिए चिल्ला रहा था, और झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची बात है भैया। इंग्लिश का वर्जन देख लीजिए, he was crying, he was shouting, you know what, उसकी तो आदत में था, और क्योंकि रोज चिल्लाता था। पर आपको पता, जब रोज चिल्लाता था सड़क के किनारे बैठे बैठे, तो 2 दमड़ियों के लिए चिल्लाता था, लोगों की तरफ चिल्लाता था। पर आज पता नहीं कैसे इस अंधे भिखारी को भी पता चल गया कि यीशु मसीह ऐसे
जैसे ही कोई नहीं है। पर पता पुकार पुकार कर क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा अरे भैया मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी मदद कर दो, है ना। कभी तो आपने भिखारियों को देखा होगा ना, कहते हैं ना एकदम आपको रिश्तेदार बना लेते हैं, कभी आपको मासी कह देते हैं, कभी आपको ब्यूटीफुल कह देते हैं शरण, बहुत बाहर, you know, but you know what, when he hears that Jesus is coming, इसने ये नहीं कहा यीशु कुछ कर सकते हो तो कर दो, पर पुकार पुकार कर पता क्या कह रहा है कि हे दाऊद की संतान, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। फरीसी नहीं कह रहे हैं तू दाऊद की संतान है, सदूकी नहीं कह रहे हैं कि दाऊद की संतान है, सामरी नहीं कह रहे हैं कि दाऊद की संतान है, पर असलियत तो यह है कि सबको पता है कि यीशु दाऊद की संतान है। पर इस अंधे भिखारी को पता भी है और ये चिल्लाकर कह रहा है, he recognized Jesus as Jesus was. उसने यीशु को बिल्कुल वैसे ही इज्जत दी और वो ही कहकर पुकारा जो यीशु है। Jesus is not a postman. Jesus is not a watchman. Jesus is God. यीशु खुदावंद है। कितने लोग मिलकर के हाथ उठा करके कह सकते हैं हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करे। हे लिसन लिसन लिसन, जब आप दाऊद की संतान को दाऊद की संतान की तरह पुकारेंगे तो दाऊद की संतान मुड़कर भी आपके साथ कुछ ऐसा करेगा कि सब कहेंगे ये तो यहोवा ने किया है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज मेरी माँ देख रही होगी, अभी मुझे रो रो कर कहती है, मेरी सासू माँ रो रो कर कहती है, एक दिन कह लगी बेटा पीटर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्यों तुझसे कहा कि अरे बैंगलोर चले जाओगी। मेरी माँ मुझसे कहती है कि जब तुम लोग जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी का एक हिस्सा हमसे दूर जा रहा है, पर खुदा बाप का शुक्र करते हैं कि आज उसने तुमको उठा करके खड़ा करा। ये पता क्यों हुआ? क्योंकि सुनो, क्योंकि मैंने दाऊद की संतान को दाऊद की संतान कह करके पुकारा है। मैंने यहोवा राफा को यहोवा राफा कह करके पुकारा। Come on church, you gotta take this inside of you. आप रोज अपनी घिसी पिटी जिंदगी को जीते हैं। फोन में आधा टाइम जाता है, पिक्चरों में आधा टाइम जाता है, नेटफ्लिक्स में आधा समय चला जाता है, डिज्नी हॉटस्टार पे हॉट चीजें दिखाई जाती है तो उसमें समय चला जाता है। But listen, there is a Holy Spirit who calls you daily. पवित्र आत्मा रोज तुम्हें बताता और बुलाता और कहता है तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ये सुनकर कि यीशु हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पता है इसने क्यों दो दमड़ी नहीं मांगी? इसने क्यों इसने 5 रोटी 2 मछली और मिरेकल नहीं मांगा? पता क्यों? क्योंकि ये जानता था 2 रोटी या 1 रोटी तो कुत्ते को भी कोई फेंक कर दे देता है, तो जिंदगी भर 1 रोटी तो मिली जाएगी। इंसान तो 1 रोटी दे सकता है, पर ये यीशु मुझे आंखें दे सकता है। ये यीशु मुझे आंखें दे सकता है। ओ ये यीशु मुझे आंखें दे सकता है। खवा कितने लोग हैं जो कह रहे थे कि मैं अपने जीवन में अंधों की तरह भाग रहा था, खुदा ने मुझे बचा लिया। यहीं पे खड़ा एक बच्चा, उसकी शक्ल आपको दिखा सकती हूँ, उधर है, बट ये बच्चा अपने घर में सुबह से जाता था, रात में आता था, मेटल म्यूजिक में इसकी जान बसती थी, बहुत सी चीजें थी। पर आपको पता है एक दिन इसकी आंखें खुल गई, इसको पता लग गया कि दाऊद की संतान इस चोच में है। And I want to tell you today Stephen is playing the electric guitar. Hey son, remember you gotta know when Jesus calls, you gotta respond. अपने और यीशु के बीच में कुछ ना आने दो, अपने और यीशु के बीच में कुछ ना आने दो। और पता उसके बाद क्या हुआ? Oh come on, this is so powerful. सुनिए, जब उसने चिल्ला के कहा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो आपको पता है लोगों ने क्या कहा? बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन पढ़ करके। लोग तो लोग रहते हैं, कोई बात नहीं है ना, पर हम भी हम रहेंगे और खुदा भी खुदा रहेगा। हम भी हम रहेंगे, खुदा भी खुदा रहेगा, और हम दाऊद की संतान को साक्षात रूप में एक दिन देखेंगे। बेटा you know why? Because we are ready. कुछ अपने और खुदा के बीच में आने नहीं देंगे। सुनिएगा, बहुतों ने जब इसे चिल्लाया ना बेटा, तो पता क्या करा? कहिए बहुतों ने। क्या बात है रीना, मजा आ गया। वैसी बहुतों ने इसी अंदाज में, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी एक है प्रेयर पार्टनर रीना सोरेन, आई टेल यू, इस तरीके से बहुतों ने कहिए, बहुतों ने, ओ कम ऑन, बहुतों ने उसे प्यार किया और कहा आओ हम तुम्हें
उठा करके गोदी में यीशु के पास ले जाएंगे। कुछ ऐसा हुआ था क्या? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। और सुनिएगा, पहले भी ऐसा ही होता था और आज भी ऐसा होता है। लिखा है बहुतों ने उसे डांट के, ओ कम ऑन बेटा, कितनी डांट सुनी है, कितनी गंदी बातें सुनी। संतान मुझ पर दया कर, और गाने लिखने लगो, और चर्च में खुदा की सर्विस करो, और जाके खुदा के बारे में लोगों को बताओ, और दुआएं करने लगो, और खुदा की सर्विस करने लगो। ये लोग थे ना, ये लोग इस अंधे भिखारी और यीशु के बीच में दीवार थे। क्योंकि ये चिल्ला रहे तो कहते हैं चुप, तू भिखारी, तू भिखारी, तू कहेगा कुछ। यीशु जानते हो कौन है? यीशु आपको भी जानता है जो डांट रहे हैं, और यीशु उनको भी जानता है जो पुकार रहे हैं। कम ऑन, यीशु उनको भी जानता है जो डांटते हैं। हे लिसन, अगर आप अपने बेटे और उस बुलाहट के बीच में जो यीशु ने उसको दी, आप उसके बीच में खड़े हैं, मत खड़े रहिए, नॉट वर्थ इट। अगर आप, खुदा आपको कह रहा है बेटा इससे शादी करना, बेटा ये बिजनेस की डील करना, बेटा इस चर्च जाना, बेटा इस तरीके से अपना जीवन जियो, रोज मेरे साथ टाइम बिताया करो। कितने लोग कह रहे हैं कि हम तो यीशु के साथ रोज ठीक से बैठ करके बाइबल भी नहीं पढ़ पाते। कितने लोग कह रहे हैं डिवोशंस मुश्किल होता है ना, मेरे लिए भी होता है, बट यू नो व्हाट आई एम लर्निंग अपने और खुदा के बीच में कुछ आने नहीं दूंगा। ओ कम ऑन, मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने सुबह फोन उठाया बहुत सारे मैसेजेस थे, और मुझसे खुदा ने कहा अगर तुम इसी में फंसी रह गई तो तुम मुझसे कभी नहीं सुन पाओगी। ओ कम ऑन, मुझे खुदा को सुनना है। अरे भैया मैसेज बाद में देख लेंगे, माफ कर देना अगर रिप्लाई ना दे पाए, कॉल ना उठा पाए, पर खुदा से सुनना जरूरी है, क्योंकि वो दाऊद की संतान है। ये और भी पुकारने लगा, जो चीज शैतान कह रहा है मत करो लोगों के द्वारा भर के, तो कहना और पुकारने लगा। ओ कम ऑन, और कितना चर्च में दोगे और देंगे, कितनी सर्विस करोगे और करेंगे, कितने गाने बनाओगे और बनाएंगे, कितनी टीम रेस करेंगे पास्टर पीटर और करेंगे। पता क्यों? बहुतों ने डाटा सोच के उसने कहा है तुम मेरे खुदा थोड़ी हो, खुदा तो वो है जिसको देख भी नहीं सकता हूं पर फील कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, उसकी आवाज को सुन सकता हूं, उसकी आवाज को सुन सकता हूं, उसकी आवाज को सुन सकता हूं। उसकी आवाज को सुना और पुकारने लगा। सुनिएगा फिर क्या हुआ। प्लस यू लिसन, 49th वर्स। लोग कह रहे हैं चुप, बीच में खड़े लोग ना, मिलने नहीं देंगे यीशु से, ये पुकार रहा है। यीशु ने क्या कहा? I love this. 49th verse. Come on, say 49th verse. 49th. Everybody watching me? 49th verse. Come on. 49th verse में लिखा है तब, कहिए तब। Oh, I love this. तब। हाँ, ऐसे नहीं। अगर ऐसा धीरा तब बोलेंगे तो ऐसी धीरा तब आएगा लाइफ में। कैसा तब चाहिए? मैं that's it. That's why you're my husband. Come on. 1, 2, 3. तब. 1, 2, 3. तब. 1, 2, 3. तब. कब? जब ये अंधे बेकारी ने सोच लिया था कि मैं लोगों को अपने और यीशु के बीच में, अपनी और यीशु की दी हुई चंगाई के बीच में नहीं आने दूंगा। तब लिखा है तब यीशु ने ठहर कर कहा इसका मतलब है यरीहो से यीशु जा तो रहा था और भीड़ भी बहुत थी, पर आपको पता है एक बात, यीशु किसी की बात से ठहरा नहीं। कोई मौजज़ा नहीं हो रहा है, कोई हीलिंग नहीं हो रही थी अभी तक, कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी, भीड़ थी पर कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा था। पर आपको पता है यीशु चलता जा रहा था, पर जब उसने सुना हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, वो रुक गया। एक आपको बात बताना चाहती हूँ, जब आप चाहे कितनी चीजें आपके और खुदावंत के बीच में हो, उसके ऊपर भी अपनी आवाज को उठा करके खुदा की गुहार लगाएंगे ना, ठहर जाएगा और फिर आपको अपने पास बुलाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यीशु ठहर गया किसकी आवाज से? अंधे भिखारी बर्तिमाई। यीशु ठहर गया। यीशु ठहर जाता है, यीशु ठहर जाता है। जब मैंने अपनी आवाज उठा के बोली थी ना, खुदा बाप मैंने अपना जीवन तुझे दिया 7वीं कक्षा में, यीशु ठहर गया। Hey, I want to tell you something. I want to tell you something. जब लोगों ने कहा कि मेरा बच्चा बचेगा नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मेरे पति ने तो मुझे आके भी बताया नहीं था,
कैफे कॉफी डे में बैठे हुए थे और सोच रहे थे क्या होएगा। एक खादिम सुन ने बात करी, उन्होंने उनको हौसला दिया। एक बात बताना चाहती हूं, भीड़ तो बहुत सी हो सकती है, कहने वाले बहुत से हो सकते हो, और यीशु के बारे में जानते हो क्या, पर तब तक कुछ हो नहीं सकता है जब तक कोई उसको पुकार करके उसको वो स्थान नहीं देता है जो उसका है। कम ऑन, आई सेड इट राइट। जब तक आप यीशु को वो स्थान नहीं देते जो उसका, वो कुछ कर नहीं सकता है। बट यू नो व्हाट, यीशु ठहर गया और पता क्या कह रहा है? तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे, ओ किसे? क्या उस दिन और भिखारी नहीं होंगे क्या? क्या उस दिन और लोग नहीं थे जिनको शिफा की जरूरत थी? Jesus spotted out that man way before this man can spot out Jesus. Amen. Jesus spotted out this man way before he could spot out Jesus. इससे पहले वो उसको पहचानता, वो उसको पुकारता, यीशु उसको जानता था। और लिखा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढांढस बांध। का ये ढांढस बांध, ढांढस बांध, उठ, वे तुझे बुलाता। इसके मतलब है जो बुला रहे थे देख रहे हैं कि अंधा है, पर फिर भी हाथ ना दिया। हाय रा, यीशु बुला रहा है, क्या मदद नहीं कर सकते हो? क्यों कह रहे उठ जा? रहे कहना चाहिए था अब भाई यीशु बुला रहा, हम तुम्हें ले चले। ना 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 ना, ये खुद भी यीशु के पास नहीं जाना चाहते हैं, ये आपको भी यीशु के पास नहीं जाने देंगे। ये खुद भी मिनिस्ट्री नहीं करना चाहते हैं, ये आपको भी मिनिस्ट्री नहीं करने देंगे। ये खुद भी वो चीजें पूरी नहीं करना चाहते हैं जो खुदा ने इनसे कही, ये आपको भी नहीं चाहेंगे। पर आपको पता है, इसने कहा कोई बुलाए, हटाए, हेल्प करे ना करे, आई एम गोइंग टू गेट अप। लिसन 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 लिसन। जब वो उठा, पहले तो भीड़ थी उसके सामने, है ना? भीड़ थी जो कह रही थी चुप चुप चुप। वो उसने भीड़ को अपने सामने ना आने दिया, यीशु अपने बीच में ना आने दिया। पर आपको पता, जब वो उठा था तो बाइबल एक चीज बताती है, कम ऑन, दिस इज ब्यूटीफुल। बाइबल एक चीज बताती है 50वीं आयत में। पहले ही लोग थे, अब सुनिएगा क्या था जो उसको यीशु तक पहुंचने से रोक सकता था। बाइबल में लिखा है 50वीं आयत में, बहुत क्लियरली लिखा, और बाइबल में यूं ही नहीं लिखा जाता। सुनिएगा क्या लिखा है। वह, कैन यू रीड दिस वर्स विथ मी, ऑल ऑफ यू? जितने लोग मुझे देख रहे हैं, राइट दैट वर्स देयर। कम ऑन, कहिए वह। कम ऑन कम ऑन, वह। मेरे साथ 1 2 3। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। Oh come on, can you just clap your hands for the presence of the Lord? Hey, listen to me. उसको पता था ये कपड़ा, ये क्लोक जो मेरे ऊपर है, मैं उठना चाह रहा हूँ, दिखता भी नहीं है, पर ये कपड़ा फंस रहा है। ये इस कपड़े की वजह से ना मेरी स्पीड धीरे हो रही है। अरे इस कपड़े की वजह से जो मेरे ऊपर लदा हुआ है, इसकी वजह से मैं यीशु तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। अरे इस कपड़े की वजह से मेरे पैरों में ये फंस रहा है, मुझे इसको हटाना होगा। है लिसन, उसको पता था कि लोगों को तो मैंने हटा दिया, बीच में नहीं आने दिया, पर कुछ चीजें हैं मेरे जीवन पे जो लदी हुई हैं, जिसके वजह से मैं चाहकर भी यीशु के पास नहीं पहुंच पा रहा हूं। और पता है वो चीज क्या थी? उसके अपना कपड़ा था। ओ कम ऑन, ओ कम ऑन। कुछ अपनी चीजें लदी होंगी जिनके वजह से आपकी स्पीड धीरी हो जाएगी यीशु तक पहुंचने में। वो कुछ बातें, कुछ अपने लोग, कुछ अपनी बातें, कुछ अपने रिश्तेदार, कुछ अपनी चीजें जिनसे हमें सहारा मिलता है। अभी कपड़ा अगर उसके ऊपर था, इंग्लिश में लिखा है क्लोक, मतलब कि शॉल। ये क्लोक उसको क्या करती होगी बताइए? क्लोक किस लिए मदद करता है? क्लोक उसकी नंगता ढकता होगा। क्लोक उसको जब बारिश होती होगी या ठंडा होता होगा या रात होती होगी और उसको ठंडा लगता होगा तो वो उसको ओढ़ लेता होगा। पर उसने कहा इस क्लोक को मुझे हटाना पड़ेगा। पता क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको नहीं फेंका, तो ये कपड़ा मेरी स्पीड धीरे कर देगा, ये चीज मेरी स्पीड धीरे कर देगा। ओ ये नौकरी मुझे यीशु तक पहुंचने नहीं देगी, ये मुझे पैर में फंसा के गिरा देगी। ये लड़की मुझे यीशु तक पहुंचने नहीं देगी, ये मुझे पैर में फंसा के गिरा देगी। ये कपड़ा, ये बातें, ये दोस्ती, ये रिश्तेदार, ये नौकरी, ये बिजनेस मुझे यीशु तक नहीं पहुंचने देगा। अरे ये कपड़ा तो बाद में भी मिल सकता है, मुझे यीशु के पास जाना है, क्योंकि कपड़ा तो मुझे सिर्फ ढाक रहा, थोड़ा सा सहारा दे रहा, पर जो मुझे चाहिए वो तो मेरे यीशु के पास है। उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। बहुत से कपड़े मुझे और पीठ को फेंकने पड़े। आप कहेंगे अरे कैसी बात कर रहे हैं? समझिए क्या कह रही हूं। बहुत सी कड़वी बातें फेंकनी पड़ी, बहुत सी ऐसी चीजें जो लोगों ने कहा तुम
जा रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा को कौन देखेगा? हमने कहा अरे भैया खुदा से पूछ लो, उसने हमको कहा है बैंगलोर जाने के लिए। जब खुदा ने कहा है कि वो भेजेगा तो वही मेरे माँ बाप को भी देख लेगा, वही मेरी चीजों को भी देख लेगा। लोगों ने कहा अरे लखनऊ में अपना घर है, इतना बड़ा घर छोड़ के जा रहे हो। अरे क्यों मैं चिंता करूं, मेरे लिए तो आसमान में घर बन रहा है। मुझे किस चीज का लालच, मुझे किस चीज का। उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। कुछ बातें उस कपड़े के समान है जो आप पर डली हुई हैं, कुछ सोच विचार उस कपड़े के समान है जो आप पर डले हुए हैं, और आपको पता क्या करना पड़ेगा? फेंकना होगा। हटो हटो, कहिए हटो हटो। लोग कह रहे होंगे क्या है, विश्वास करने से क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा चर्च में जाने से? क्या मिलेगा यीशु की सेवकाई करने से? क्या मिलेगा मिनिस्ट्री करने से? क्या मिलेगा अपने जीवन को इतना सती सावित्री जैसे जीने से? कहिएगा हाँ, तुम्हें शायद कुछ ना मिले, पर मुझे पता है कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए क्या रखा है। क्योंकि मैं तो अपनी आंखों से नहीं, पर मैं इस किताब के द्वारा चलता हूँ, और इस किताब में तो जीवन का सुख है जो दुख को बदल देता है। और अब ला 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 ला। मैंने बहुत से कपड़े फेंके जिनसे मुझे सहारा मिलता था। हस्बैंड ने कह दिया था मां से मांगोगी नहीं पैसा, मांगोगी नहीं पैसा। कितनी कितनी चीजें हुई, पर अपना मुंह नहीं खोला। पता क्यों? क्योंकि ये कपड़ा तो थोड़े पल का सहारा है, मुझे तो कुछ और चाहिए जो यीशु के पास मिलता है। ओ यीशु के पास मिलता है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं आज अपने कपड़ों को, मुझे नहीं पता कौन सा कपड़ा आप पर लदा हुआ है, पता है वो रिलेशनशिप लदी हुई है, सही नहीं है, पर क्या करें, नहीं छोड़ पा रहे हैं। यीशु तो खड़ा है, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। आदत है, क्या करें, चाहते तो है सिगरेट छोड़ दे, पर जैसे ही उस गली जाते हैं वैसे ही मन करता है। यीशु कह रहा है बेटा मैंने तुझे साफ करा है, मत कर। कह तो रहा है, सुन सकते, यीशु कह रहा है बेटा स्पेंड टाइम विथ मी, पर कैसे? फोन से फुर्सत मिले, अपने काम से फुर्सत मिले। यीशु के पास आना कई बार हमको बेवकूफी लगता है, पर एक सच बात बताऊं, जो यीशु के लिए बेवकूफ बनते हैं वो अंत में बुद्धिमान ठहरते हैं। और जो कोई अपनी जिंदगी को मेरे लिए खोता है वो उसको पा लेता। ओ कम ऑन, मैं तो जिंदगी रोज खोती हूँ यीशु के लिए और रोज पाती हूँ। मैं जिंदगी को रोज खोती हूँ और मैं उसको रोज पाती हूँ। पता क्यों? क्योंकि मैं तो यीशु के पास जाना चाहती हूँ। ये कपड़ा कोई बात नहीं, अगर ये कपड़ा मुझे यीशु तक रोक रहा है, I don't believe Jesus, ये कपड़ा है जो आपको रोक रहा है। मत जाओ चर्च, ये कपड़ा है आपको रोक रहा है। अब आप कह सकते हैं अरे ये बातें तुम्हारे घर वाले ही बोलते, तो क्या आप कह रही हैं हम उनको फेंक दें? जी नहीं, समझिए, समझदार बनने की जरूरत है। उन बातों को मत सुनिए। मेरे पति ने बहुत से कपड़े ऐसे हटाए ना, खुदा ने बुलाया सर्विस के लिए। अमेरिका जा रहे थे, ग्रीन कार्ड मिल रहा था बहुत साल पहले, जब यहां से जाना भी बहुत मुश्किल होता था। $3,000 पर मंथ सैलरी थी। पर मैं सच बता रही हूं, आज पौलुस की तरह कहने का मन करता है, I counted it as dung. I counted it as dung. Oh, this is the biblical language. मैंने इनको घूरा समझा, इन बातों को मैंने घूरा समझा। मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया गया पढ़ने के लिए, और मुझे याद आया कहीं मुझे भी बड़ा मन था जब 12th किया था ऑस्ट्रेलिया जाऊं पढ़ने के लिए। पर आज जब सब कुछ देखती हूँ, जब आप लोग को देखती हूँ ना, जब आप लोग को देखती हूँ ना, जब आप लोग को देखती हूँ ना कि खुदा आपके जीवन में क्या कर रहा है, तो चिल्ला चिल्ला करके थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैंने बहुत से कपड़ों को हटा के फेंक दिया, मैंने भीड़ को अपने बीच में ना आने दिया, गंदी बातों को नहीं आने दिया। मुझे मेरे खुदावन से कौन जुदा कर सकता है? ना रंगाई, ना फरिश्ते, ना शैतान, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, 5 मिनट्स, और यीशु के पास आया। और जब वो आया तो 91 वर्स में लिखा, I want you to read it here. And if you can't read, take out your mobile and read it, take out your Bible and read it. But I want you to read because you need to know what God does when you come to Him without any mask and without any doubt. Listen to this. जब आप यीशु के पास बिना किसी मुखौटे के जाते हैं और बिना किसी संदेह के जाते हैं,
और उसको उसका स्थान देते हैं। तो यीशु ये नहीं कहता ओ मैं यीशु हूं। लाइन में लगना पड़ेगा, तब मिलेगी चंगाई। सुनिएगा मेरी बात, यीशु ने क्या कहा? इस पर यीशु ने उससे कहा, ब्यूटीफुल, कहिए इस पर यीशु ने उससे कहा। इस पर यीशु ने उससे कहा। Now we're going to read it together, okay? 1, 2, 3. तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करो? आज ये सवाल यीशु आपसे पूछ रहा है, तू क्या चाहता है? मैं सच बता रही हूँ, मैंने चाहा था पास्टर से शादी हो गई, मैंने चाहा था पूरी दुनिया में प्रचार। Come on, you can clap for the Lord. Hey, listen, if you can't celebrate what happened in my life, then it will be difficult for you to celebrate or have an occasion to celebrate. Hey, listen, गवाहों का ऐसा बादल जो हमें घेरे, come on, ये गवाह खड़ा हुआ है आपके सामने। यीशु से कहा, चाहती हूँ पीटर से शादी हो जाए, हो गई। और चाहती हूँ कलाम की मनाती करूँ, हो गई। और चाहती हूँ मेरे पास बच्चा हो गया, और चाहती हूँ मेरे पास चिट्ठी वो हो गई। और चाहती हूँ कि खुदा बाप देश देश में जाकर के तूने प्रोफेसी दी है कि पूरे देश में जाकर के गॉस्पेल प्रचार करूंगी। और मैं चाहती हूँ खुदा बाप कि ऑर्फन्स की मदद कर सकूं। सच बता रही हूँ, एक एक चीज हो गई। My bucket list 1 is already done. My bucket list 2.0 is on its way, and I know it. When I give God that place that He deserves, second grade नहीं हो खुदा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरे तुमने तो मुझे आंखें दी हैं, तुमने तो मुझे हाथ दिए, तुमने तो मुझे पैर दिए। और यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? ना अगर खुदा बाप तुमसे आज पूछ ले, बताओ, हमको पता है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? अब ये चला गया, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पढ़ूंगी, बट आई वांट यू टू चीयर इट ऑन। कम ऑन, जस्ट थिंक कि कोई एक बड़ा सा मिरेकल होने वाला है। कम ऑन, जस्ट थिंक बड़ा सा मिरेकल होने वाला है। यीशु कह रहा है, तुम क्या चाहते हो मेरे, मैं तुम्हारे लिए करूं? जल्दी से बताओ। तो पता उसने क्या कहा? अंधे ने उससे कहा, तुम्हें दिखता नहीं यीशु मसीह की मैं अंधा हूं? मैं अंधा हूं, आप तो अंधे नहीं है। ना 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 ना। पता इसका एटीट्यूड ग्रम्बलिंग नहीं था, गंदा नहीं था, ये नहीं कह रहा था अरे देखते नहीं हो कि मैं अंधा हूं। पर पता क्या कह रहा है? ये जानता कि दाऊद की संतान है, इससे तमीज से बात करनी है। Come on, say that somebody. मैं खुदा से तमीज से बात करूंगा। Oh, come on, say that I will talk to my Lord with respect and honor. अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, माँ, can you come? Can you come? Can you come? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, कहिए हे रब्बी। बाप रे, ये अंधा, सच बता रहा हूँ, बहुत से फरीसियों से अच्छा था। ये जानता था कि यीशु संतान है दाऊद की, और ये भी जानता था कि ये रब्बी है। Come on, ये रब्बी है। हाँ मेरा खुदा, बहुत सी मास्टर क्लास दुनिया में दी जाती है, पर आई टेल यू, एक मास्टर है जो बिल्कुल क्लास चीजें आपको समझाता है, और वो रब्बी है जिसका नाम YESHU है, यीशु। And do you know what? Listen. अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, कहिए हे रब्बी। हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं, ये कि मैं ठीक हो जाऊं, ये कि मेरी शादी संभल जाए, ये जो विजन तूने मुझे दिया है उसके लिए एक ब्रेक थ्रू मिल जाए। खुदा बाप, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। और आपको पता है यीशु ने क्या कहा? This is beautiful. यीशु ने उससे कहा, कहिए यीशु ने उससे कहा। Come on. Don't leave me in the middle. Come on. I know all the Facebook viewers and YouTube viewers. I know you are there. Now listen. इस पर यीशु ने उससे कहा, चला जा। Come on, say चला जा। तेरे विश्वास ने, come on church, तेरे विश्वास ने, oh come on, तेरे विश्वास ने। एक दिन कहा जाएगा स्टीफन के विश्वास की वजह से। मार्क के विश्वास के, ब्लेसी के विश्वास की वजह से, रिनी के विश्वास की वजह से, विनीत के विश्वास की वजह से, शिमरोन के विश्वास की वजह से। ओ कम ऑन, चला जा। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। ये कैसा खुदा है जो महिमा के लिए भी कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जितनी बार आप खुदा से दुआ में कुछ पाते, पता वो क्या कहता है? ये नहीं कहता मैं हूं,
जिसने तुम्हें यहाँ तक बढ़ा दिया, वो कहता है तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास ने बेटा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और एक वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट। यीशु ने कहा चला जा, गो, चला जा। यीशु कह रहा है चंगा हो गया, चला जा। पर आपको पता है ये अंधा बर्तिमाई, आंखें नहीं थी जिस्मानी देखने के लिए, पर यह आत्मा से सब देखता था। आपको पता है जब इसको अपनी आंखें मिल गई तो यीशु से मुंह मोड़कर नहीं चला गया, या ये नहीं कहने लगा देखो देखो मैं सही हो गया हूं, देखो देखो मैं सही हो गया हूं। ना ना ना, बाइबल बताती है कम ऑन दिस इज द लास्ट पार्ट। और वे तुरंत देखने लगा, कम ऑन से दैट, और वे तुरंत देखने लगा, और वे तुरंत देखने लगा। कम ऑन, कितने लोग हैं जो तुरंत देखना चाह रहे हैं, तुरंत शादी दे अच्छी हो जाए, तुरंत तुरंत तुरंत। लिसन लिसन, sometimes might be the situation out may not change, but तुरंत अंदर तो कुछ चंगाई मिली जाएगी। मैं सच बता रही हूँ, बहुत सी मेरी दुआएं हैं जिनके लिए विश्वास रखा है, पर अभी साक्षात उन्हें देखा नहीं है, पर विश्वास तो उन अनदेखी बातों का प्रमाण है और आशा करी हुई सब वस्तुओं का जो हमारे पास अभी नहीं है। लिसन, मेरी दुआ है जो लोग आज सच में पुकार रहे हैं खुदा को, तुरंत चंगाई मिल जाए। खुदा बाप कैंसर तुरंत चला जाए, खुदा बाप तुरंत, तूने मेरे बच्चे के फेफड़ों को सही करा, तुरंत तुरंत। जो बच्चे हर समय खांसते रहते हैं, छींकते रहते हैं, नेबुलाइजर पे रहते हैं, यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में तुरंत चंगे हो जाओ, तुरंत दुष्ट आत्मा भाग जाए, तुरंत पति अपने पत्नी की तरफ मुड़ जाए, तुरंत बढ़ जाए, तुरंत देखने लगा। और फिर बाइबल बताती है और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अंधे बर्तिमाई को सिर्फ आंखें नहीं चाहिए थी, इसको यीशु चाहिए था। मुझे सिर्फ मोबाइल फोन नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मुझे सिर्फ अपने बच्चे की चंगाई नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मुझे सिर्फ अच्छी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। लिखा और वो उसके पीछे हो लिया। उसने कहा अगर यहां रुक गया तो शायद फिर से वही करने लगूं, पर अब मैं तेरे और अपने बीच में कोई फासला नहीं रखूंगा। I'm coming, come on say I'm coming। खुदा फिर से विश्वास करूंगी, खुदा फिर से बाइबल पढ़ूंगा, खुदा फिर से एडिक्शंस, खुदा बाप, Lord in the name of Jesus Christ I speak the power of Jesus to redeem people from addictions। तुरंत उसके पीछे हो लिया, यीशु के पीछे हो जाओ। चंगाई लेके बेटा, अच्छे मार्क्स लेकर के बेटा, अरे पीछे मत चले जाओ, उसके पीछे हो लो। ओ कम ऑन 72,000 फॉलोअर्स के बाद यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि यीशु सिर्फ मुझे आंखें नहीं देता है पर हमेशा की जिंदगी देता है। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। कितने जवान हैं जो यहाँ पर हैं और मुझे देख रहे हो, कह रहे आई नीड जीसस, आई नीड जीसस। या ही गेव मी गुड मार्क्स बट आई नीड जीसस। बस हो तो क्या, एडमिशन मिल गया ना, आप चर्च क्यों जाना? आई नीड जीसस। हो तो क्या जाना खुदा के पीछे? आई नीड जीसस। आओ बेटा, पिक्चर का समय है, ये मेरी दुआ का समय है। आई नीड जीसस, मैं उसके पीछे हो। Come on, can I expect some people who are ready to be radical for Jesus as he was radical for us? Radical in the sense that you will follow Christ. Yeah, yeah. Come on, can you lift up your hands and say yeah, yeah, yeah. Yes, Lord, I want to come after you. I don't want to be on the street. I want to go after you. I want to just preach. I want to do your work, Jesus. I am your Lord. I am everything. Lord, I just want to have you in my life. You're my King. You're my Lord. तू मेरा राजा, मेरा सब कुछ मेरा खुदा है। मैं तेरे पीछे। जब यीशु के पीछे हो जाते ना, तो लोग आपको पागल कहते हैं। I love it। किसी ने लिखा था, इस पागल लड़की को कहो ये ऐसे प्रचार ना करे। ये पागल लड़की है
दो लोग हैं जिसके लिए पागल हूं। एक पास्टर पीटर बेंजामिन, Lord, you're my number one. He picked me up when nobody even knew who is Rushita Rubin. And today also whatever I am, जो भी हूँ, वो खुदा की बरकत से हूँ। ना उससे कुछ कम, ना उससे कुछ ज्यादा। मैं चुनी हुई हूँ। I am the chosen generation. And all the young people, can you shout out, I am the chosen generation. Come on, shout it. I am the chosen generation, the royal priesthood. अगर मैं अपने यीशु के साथ चल रही हूँ, तो पानी में मैं को बदलते हुए देखूंगी। ऐसी नहीं हूँ मैं। हाँ, यूपी वाली हूँ। पर एक बात बताऊं, मेरे ऊपर छाप अब किसी और की नहीं है। अब मैं यीशु की छाप लेकर के चलती हूँ। मैं यीशु की हूँ। गुस्सा नाक पे रहता था, अब नहीं रहता है। मन करता था कुछ ना करे जीवन में, पर अब जीने का मन करता है। ओ कम ऑन, कितने लोग कह रहे हैं मुझे जीने का मन करता है यीशु के वजह से। कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं अब मुझे जीने का मन करता है। अब मुझे फिर से जीने का मन करता है, फिर से दुआ करने का मन करता है। अब मुझे मन करता है कि मैं भी पीछे हो जाऊं यीशु के, अपने और यीशु के बीच में कुछ ना आने दो। And you know what happened? Listen. Thank you people for being there. Yes, you are the chosen generation, the royal priesthood. और वो यीशु के पीछे हो लिया। यीशु से मांग कर पा करके उसे छोड़ थोड़ी देंगे, उसके पीछे चलते रहेंगे। और जहां जहां जाएंगे ज्योति की संतान और इस पृथ्वी का नमक बने हैं हम अपने जीवन से यीशु की ज्योति दिखाएंगे। पर आपको पता है, कुछ और लोग भी थे। ये अंधा भिखारी, इसको शायद मोज़ाइक लॉ या जितने भी 10 कमांडमेंट, शायद ये सब ठीक से ना आते हो, या फरीसियों सदूकियों की तरह या लॉयर्स ऑफ द वर्ड की तरह इसके पास दिमाग नहीं था। पर ये यीशु के पीछे चलने लगा। But I want to tell you, listen, this is the last one, this is important. पर ऐसा कुछ हुआ जब यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचा। You can play it, Catherine. And I want you to be there on the symbols mark. Thank you, my son. यीशु मसीह मंदिर में खड़ा है और आवाज हुई है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। सब लोग डर गए। और इसके पहले यीशु मंदिर में आता, फसह का पर्व, यीशु मसीह से पहले मंदिर में आता, यीशु को सब लोगों ने होसन्ना के नारे लगा करके राजा घोषित किया। और उसी मंदिर में बहुत से लोग हैं जो यीशु पर विश्वास जानकर भी नहीं विश्वास नहीं करेंगे। पर सुनिए, कुछ लोग थे जो आराधनालय के सरदार थे और जानते थे कि यीशु ही मसीहा है, जानते थे और विश्वास भी करते थे। पर पता क्या, वो अपने और यीशु के बीच की दूरी को एक रीजन के वजह से कभी भी पूरी नहीं कर पाए। लिसन टू दिस। आप यीशु को जान सकते हैं, मान सकते हैं, पहचान सकते हैं, पर उसके साथ चलने में और उसको दूर से चलने में बहुत डिफरेंस है। सुनिएगा, यूहन्ना 21:17-18 और लिखा है इस तरीके से, यूहन्ना 12:42-45 आयत सुनिएगा। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु कहिए परंतु फरीसियों के कारण, आए हाय, पता इनका कारण क्या था कि यीशु के सामने नहीं मानते थे। फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्यारी लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वे मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वे मेरे भेजने वाले को देखता। आपको पता है, ये आराधनालय के सरदार यीशु पर विश्वास तो करते थे, पर अपनी और यीशु के बीच की दूरी को नाप नहीं पाए। पता क्यों? क्योंकि इनका औधा इनके सामने आ गया, इनका स्वार्थ इनके सामने आ गया, इनकी शर्म इनके सामने आ गई। यीशु जिसको सब लोग कहते हैं कि ये यीशु है कौन, फरीसी देख नहीं पाते हैं। ये आराधनालय के सरदार विश्वास तो करते हैं,
और पोथी पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि ये वही यीशु है जिसके बारे में पोथियों में लिखा गया है, पर पता क्यों यीशु को अपना नहीं पाए सबके सामने आराधनालय के सरदार होकर? क्योंकि उनका औधा, उनकी इज्जत और उनकी शर्म उनके सामने आ गई। ये तो इनकी बारी थी। आपके और खुदा के बीच में क्या है जो आज आ रहा है? हे कम ऑन बेटा, व्हाट इज देयर इन योर लाइफ? व्हाट इज देयर इन योर लाइफ व्हिच इज कमिंग बिटवीन मी एंड गॉड? आज उन चीजों को हटा दे। पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार करा और बाइबल बताती जाऊंगी, न्यूज़ वर्स में लिखा है, और पतरस दूर से ही यीशु का पीछा कर रहा था। यू कैन पुट इट देयर। या पतरस दूर से ही उसका पीछा कर रहा था। पर आपको पता है, इसी पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार कर दिया था। पर इनकार करने के बाद भी यीशु ने अपने दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाया और उससे कहने लगा, और उससे पता क्या कहने लगा? यूहन्ना 21:17-18 उसने तीसरी बार उससे कहा, यीशु उस शमौन से बात कर रहा है, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसे कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तू अपनी कमर बांधकर जहां जाता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। ये यीशु उसकी मृत्यु के बारे में कह रहा था। यू नो व्हाट? ये पतरस ने तो 3 बार इनकार करके दूर से उसका पीछा कर रहा था और वापस जाकर के मछली पकड़ने लगा था। कहता हो गया सब। पर यीशु ने कहा, पीटर, आई एम स्टिल देयर, I am your God. Listen to me. आज यीशु मसीह एक बार फिर से पतरस की तरह, जैसा उसने पतरस के लिए करा, आज वो अपना हाथ बढ़ा रहा है। Come on, आज वो हाथ बढ़ा रहा है। This moment is the most important part of this meeting. Jesus is saying, I am ready to embrace you. But do you know what? His attempt only will not be enough. You will have to take a step. यीशु तो तैयार है तुम्हें अपनाने के लिए, अपनी बुलाहट में चलाने के लिए, पर आज एक काम करना होगा। जो कुछ आपके और यीशु के बीच में है उसको हटाना होगा। अंधे बेकारी ने हटाया। आइए आज उस अंधे बेकारी की तरह, आज पतरस की तरह यीशु से कहें, तू तो जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। दूर गया पर तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हाँ, पाप हो गए मुझसे, पर तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। I just feel that there are some people here and there who are watching me, जिन्होंने ये सोच लिया कि अब आपको यीशु माफ नहीं कर सकता, या आपको यीशु इस्तेमाल नहीं कर सकता, या यीशु के साथ आप चल नहीं सकते। आज यीशु कह रहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Come on people, I'm going to pray for you now, and I am asking this, that are you ready to give your life to Jesus once again? क्या आप तैयार है खुदा को अपनी लाइफ देने के लिए फिर से? और ये कहने के लिए, खुदा बाप, अब तक तो फासले से सिर्फ तुझे पीछा कर रहा था, पर अब तेरे पास पास चलूंगा। Come on, come on, come on. We need to cover this distance that has come. Come on, are you ready? Come on, worship team, are you ready? यीशु को रोज महसूस करते हैं, सुनते हैं ना? आज वो कह रहा है, आज भी सुन करके मेरे पास आ जाओ। Come on, यीशु ने तो आसमान से जमीन पर आकर के अपना पूरा कदम कर लिया। आज जमीन पर होकर के वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर रहा और कह रहा है, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ चलो। Oh, there is power of the Lord in this place. There is power of the Lord in this place. There is power. Come on, come on, come on. Hey, don't just look at me. You gotta ask God, and you know your relationship with God. जैसे मुझे पता है मैंने कितनी दूरी से उसको नापा है, और आपको पता है आपके बीच में कितनी दूरी आई है। आज it is time to go back to Jesus. Come on, everybody who is watching me, I'm going to pray for you right now. अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आज यीशु के पास आना चाह रहा हूँ, उस कपड़े को हटा रहा हूँ, उन गंदी बातों को हटा रहा हूँ, आज मैं यीशु के पीछे चलूंगा। I will sing again. I will worship again. I will fast again. I will believe again. खुदा बाप, दुआ करती हूँ इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जो कह रहे हैं मैं फिर से यीशु तेरे साथ चलना चाहता हूँ, या अंधे बर्तिमाई की तरह सही हो गया था, तेरे पीछे पीछे हो रहे, अब कह रहे आई नीड दिस जीसस। खुदा बाप, दुआ कर रही हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आज ये फासला पवित्र आत्मा की मदद से ये पूरा कर लें। Come on, come on, come on, come on, come on, come on.
Come on, pray just for 1 more minute. Everybody who's watching me, start praying, and say, Lord, I need you in my life and I'm coming. आज तक मैं सोचता रहा, अरे मैं कैसे हाथ उठा करके आराधना करूं? सब तो मुझे देखेंगे. अरे कोई देखे या ना देखे, यीशु देखता है. मैं हाथ उठा करके गाऊंगा कि यीशु खुदा है. मैं हाथ उठा करके उसकी आराधना करूंगा. मुझे यीशु से कुछ ना रोक पाएगा. मुझे यीशु से, खुदा बाप आज दुआ करती हूँ. समय कम है खुदा बाप, but I know you are enough. Lord, even when I'm gone from this live stream, I know you're still there because you're God. खुदा बाप मैं दुआ कर रही हूँ. एक जन जिस समय चर्च में कह रहा है कि मैं और पास तेरे आना चाहता हूँ यीशु. खुदा बाप वो तेरे पवित्र आत्मा को इसी समय, खुदा बाप इसी समय fill your people with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर दे खुदावन. खुदा बाप विजन्स में renew. खुदा बाप जो लड़के अपनी बुलाहट भूल चुके हैं, जो लड़की अपनी बुलाहट भूल चुकी है, खुदा बाप शादियां बर्बाद हो चुकी है, चीजें खराब हो गई है, चर्चेस बंद हो गए, परिवार खराब हो गया, पर आज आइए दाऊद की संतान को पुकार कर कहेंगे, I need you Lord. I need you Jesus. I need you Lord. Holy Spirit, touch your people. जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए. Father, I know it's difficult and I know Pastor Peter cannot come up here. I wish he could, but I just want to tell you something. आज यीशु आपको फिर से छू रहा है. Start running your race again. Come on, start running your race again. Everybody watching me, start running your race again. Start running your race again. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान. गाइए सारे फेसबुक वाले, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. All the YouTubers, come on, sing that. उठते हुए, come on, worship, team, worship. Come on. तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. हाँ खुदा बाप, तेरे कदमों के निशान जब मुझे दिखे तो मैं भी पतरस की तरह विश्वास से पानी पर चल सकूं. तुझसे दूर नहीं रहना. खुदा बाप, तुझे महसूस कर सकते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी हुजूरी के लिए. यीशु के नाम में मदद करना खुदा बाप. एक जन जो आज तेरे पास लौट रहा है, या एक जन जो अपने आप को रीडेडिकेट कर रहा है, फिर से समर्पित कर रहा है, या आज पहली बार तुझे अपना मान रहा है, दुआ करती हूँ तेरी हुजूरी हमारे जीवन में बढ़ती जाए और हम तेरे पीछे लगे रहे. यीशु के नाम में आमीन. अपने और यीशु के बीच में कुछ ना आने दे. हालेलुया. May the Lord bless you. जितने लोग मुझे देख रहे हैं, thank you so much for being online. I want to request you, अगर आपने इस वर्ड को शेयर नहीं करा है, शेयर करिए. वॉच पार्टी लगाइए. YouTube पे जो हमें देख रहे हैं, शेयर द लिंक ऑफ दिस प्रोग्राम. किसी को इस वचन की आवश्यकता है. जब आप हमारे साथ शेयर करते हैं, पार्टनर करते हैं, तो खुदा बाप बड़े बड़े काम करता है. Come on, hallelujah, hallelujah. जल्दी से एक गवाही बताना चाहती हूँ. 8:30 will be off. Listen. मेरे पास फोन आया, मैं उठा नहीं पाई क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी. तो मेरी बहन ने फोन उठाया और उन्होंने कहा, बताइए किस चीज के लिए दुआ कर सकते हैं. तो एक पास्टर थे, एक स्टेट से कॉल करा था जहां पर बहुत परसिक्यूशन झेला उन्होंने. एंड यू नो व्हाट, उन्होंने कहा जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम लोग तो गांव के, हमें तो पता भी नहीं है कि अब हम सेवा कैसे करेंगे. चर्चेस खुल नहीं रहे, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, और हम सब पास्टर्स, जितने पास्टर्स उस रीजन के थे, वो हार मान करके बैठ गए. सच्ची बात बता रही हूं. और उन्होंने कहा जिस दिन हमने पास्टर रुशिता को ये बोलते हुए सुना, याद है
वो वाला वचन जिसमें 4 कोड़ियों के बारे में बताया था, जिन्होंने कहा हम ऐसे बैठ के यहाँ मरते क्यों रहे, आओ कुछ करें, और वो बच गए थे। उन्होंने कहा जिस दिन हमने ये वचन सुना है, उस दिन से लेकर आज तक खुदा का वचन प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल 4 कोड़ियों की तरह मरे हुए से थे, पर उस वचन को सुनकर के हम सब खड़े हो गए और कह रहे चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, चाहे इंटरनेट की फैसिलिटी वैसे हो या ना हो, हम जो कुछ बन पड़ता है करेंगे। और आज वो सेवा कर रहे हैं। You know what? When you share the word, there is somebody who gets resurrected. Share this word. लाइक करिए फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लोगों तक पहुंचाइए प्रोग्राम को। अगर आपको इस प्रोग्राम के द्वारा बरकत मिली है और आप इस मिनिस्ट्री में हमारे साथ इस काम में खड़ा होना चाहते हैं, ताकि हम आगे बढ़कर के और खूब सारा काम कर सके, बहुत सी रूहें बच सके, द डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन। आपके पास डिटेल्स हैं, डू राइट नाउ, टेक देम इफ यू फील लेड। अगर आप कहते हैं हाँ मैं चाहता हूं कि मैं इस मिनिस्ट्री में बोऊं, तो जरूर से करिए। May the Lord bless you. Thank you, Power of God Church, for being there. Come on, can we clap for Jesus? खुदा आपको बरकत दे, शांति दे, उसका प्यार आपके साथ रहे, यीशु का अनुग्रह आपके साथ रहे, और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। May the Lord bless you. And Pastor Peter Benjamin will see you tomorrow. God bless you, church. Thank you for being there. Bye from me. This is Power of God Ministries, India, Bangalore. God bless you. मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। From the time you were born to the size you have become, He will still feed you till the time you go in the grave.